Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं पेरेंटिंग पर कुछ इनवैल्यूएबल इंसाइट देना चाहूँगा. देयर मे बी गुड एंड बेटर पेरेंट्स बट देयर कांट बी द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में अच्छे और बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंटिंग एक ज़िंदगी भर सीखने वाली कला है. और जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद ज़िंदगी बेवफा हो जाती है. आज मैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग और उस तरीक़े के और भी 4 पेरेंटिंग जो है स्किल्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा. ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब होता है पूर्ण या अधिकार युक्त परवरिश. ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग एक जस्ट राइट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है जो कि बच्चों को मीडियम लेवल ऑफ डिमांड एंड पेरेंट्स की मीडियम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का कॉम्बिनेशन होता है. ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स बच्चों की भावनाओं और उनकी क्षमताओं को समझते हैं, साथ ही बच्चों को दी जाने वाली छूट को उचित और तर्कसंगत सीमा तक मानने पर विश्वास करते हैं. ऐसे पेरेंट्स बच्चों को प्यार और सपोर्ट देते हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंकरेज भी करते हैं. कुछ अच्छे संस्कार बच्चों में बचपन से डालना ज़रूरी होता है. पैसों से ज़रूरतें तो पूरी होती हैं, लेकिन अच्छी परवरिश नहीं होती. कुछ माएँ अगर अपने छोटे बच्चों से घर का छोटा मोटा काम भी कराती हैं तो उनके घर के बड़े लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, जबकि काम में सहयोग करने की आदत बच्चों में छोटी उम्र से ही डालना ज़रूरी है, ताकि बच्चे बचपन से ही परिवार और सहयोग के महत्व को समझ और सीख सकें. वरना आजकल बाहर जॉब करने वाले कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं और सही बात के लिए माँ बाप की दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं आती. इसी वजह से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है. अब ये वीडियो देखिए और अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए. माँ ने बच्चे के हाथ में फल का एक पीस दिया. बच्चा सबसे पहले उसे घर के बुजुर्ग को देता है, फिर दूसरी पीस अपनी बड़ी बहन को देता है. और फिर तीसरी पीस खुद खाता है. उसके बाद वो घर के बुजुर्ग के पास लेट जाता है जो उसे दुलारते हैं. बहन भी अपने छोटे भाई को चम्मच से खिला रही है. फिर वह जा कर के उस बुजुर्ग को मोजा पहनाती है. फिर बच्चा बुजुर्ग के पास जाकर बॉल और चॉपिंग स्टिक को लेकर किचन में जगह पर रखता है. उसके बाद उस बुजुर्ग को फल खाने के लिए देता है. घर का कितना खुशनुमा माहौल है. बच्चों की इस तरह की परवरिश से बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है. ऐसे पेरेंट्स बच्चों को रेयरली दंड देते हैं या दंड देना ठीक मानते हैं. ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल को डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है. ऐसे बच्चे ज़्यादा खुश और संतुष्ट या कंटेंट होते हैं, ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं और हाईली एकेडमिक सक्सेस अर्थात शैक्षणिक की सफलता हासिल करते हैं. सेल्फ एस्टीम एंड सोशल स्किल भी डेवलप करते हैं. ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है. ऐसे बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल अटेम्प्ट या डिलिक्वेंसी अर्थात बाल अपराध की प्रवृत्ति, शराब और ड्रग्स की लत लगने और हिंसा की प्रवृत्ति होने के चांसेस या गुंजाइश बहुत ही कम होती है. बच्चों को प्यार करें तो उन्हें कसकर गले लगाएं. बेटियां बड़ी भी हो जाएं तो भी माँ बेटी को और बेटी माँ को कसकर गले लगाएं. इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है. इस हार्मोन के कई नाम हैं, जैसे इसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं, कडल हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, कोऑपरेटिव हार्मोन, लव हार्मोन, जेनरोसिटी हार्मोन, द मोरल मोलिक्यूल भी इसे कहा जाता है. इस हार्मोन से बच्चों और माँ बाप के बीच में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा होती है. इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चे जब स्कूल जाएं या वापस आएं या बाहर जाकर आएं तब उन्हें गले ज़रूर लगाएं. यह हार्मोन बच्चों को रास्ते से भटकने से रोकता है और बच्चों में भावना पैदा करता है कि वह अपने माँ बाप के विश्वास को न तोड़ें. इसलिए जब भी माँ बाप से मिलें पूरी शिद्दत से गले मिलें. यह हार्मोन सुकून देने वाला हार्मोन है. दूसरा होता है अथॉरिटेरियन या डिसिप्लिनेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, अधिकारवादी या दृढ़ अनुशासनात्मक परवरिश. ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त और कठोर होते हैं. ये बच्चों से बहुत अधिक मांग और आशा रखते हैं. ऐसे पेरेंट्स
कड़े कायदे कानून बनाते हैं और बच्चों पर इन्हें दृढ़ रहने से लागू करते हैं, दृढ़ता से लागू करते हैं मैं ये कहूँ, और चाहते हैं कि बच्चा हर तरह की आज्ञा का पूरी तरह पालन करे। अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो भविष्य में आज्ञा पालन करवाने के लिए बच्चों को कड़ी सजा भी देते हैं। सजा की वजह पूछने पर वजह बताने की बजाय कहते हैं बस मैंने कह दिया तो कह दिया। 2 3 4 5 फिर से सुना। 1 2 का है? 2 हाँ 1 2 3 वन का है? 1 ये ला। हाँ। 1 2 3 4 5 वन का है बताना मुझे। प्यार से पढ़ाई प्यार। हाँ प्यार से पढ़ाऊंगी। वन बता, वन बता। अच्छा हेडिक हो रहा है। वन बता। तो मैं प्यार से कहिए। हाँ वन बता, वन से पढ़। 1 हाँ 2 हम्म, 3 हम्म। 4 आवाज निकाल के पढ़ यहाँ से, वन से 1 आवाज से। 3 ये 3 है, ये नहीं 4 है। 4 है, ये अरे कुछ भी नहीं है। ऐसे 5 है। 5 है, ये अरे कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। 2 क्या है ये? 2 1 4 2 3 4 4 6 1 से 1 2 3 4 1। इस तरह की परवरिश में पले बड़े बच्चे जो होते हैं बहुत कम खुश रहते हैं, ज़्यादा मूडी होते हैं और तनाव की अवस्था में ये खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है, ये शिक्षा में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ऐसे बच्चे पागलपन की हद तक अर्थात मेडली ओबीडियंट, मीक अर्थात दब्बू और सबमिसिव होते हैं, लेकिन घर के बाहर ज़्यादा आक्रामक होते हैं। इनकी सोशल स्किल, मेंटल हेल्थ पुअर होती है। ऐसे बच्चों में बाल अपराध प्रवृत्ति मतलब डिलिक्वेंसी अधिक होती है। ऐसे बच्चों के गलत संगत में पड़ने और मादक पदार्थों के प्रयोग करने की संभावना अधिक होती है। देन तीसरा होता है परमिसिव और ओवर इंडल्जेंट पेरेंटिंग, छूट या रियायत देने वाली परवरिश। परमिसिव और इंडल्जिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट और स्वतंत्रता दे देते हैं। ऐसे बच्चे लगभग हर तरह के प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन से मुक्त होते हैं। ऐसे बच्चों की मांग को पूरा करने के लिए पेरेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे जनरली खुश तो रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में आत्मसंयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल और आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस की कमी होती है। ऐसे पेरेंट्स डिसिप्लिन की बजाय बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार देने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे परवरिश में पले बच्चे मूडी, इम्पल्सिव अर्थात आवेगी और इनमें आत्मसम्मान और सोशल स्किल की कमी होती है। ऐसे परवरिश में पले बच्चों का लोगों के साथ संबंध भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ बेपरवाह किस्म की परवरिश। एन अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में माँ बाप बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। वे अपने बच्चों से बहुत कम उम्मीद रखते हैं। माँ बाप जो होते हैं वे अपने बच्चों से बहुत कम उम्मीद रखते हैं या कोई उम्मीद नहीं रखते, और बच्चों के साथ इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत कम होती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। Thanks for watching.